नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं नामरा कादिर केस की। जो यूट्यूबर है जिनको गिरफ्तार किया गया है, आरोप है एक्सटॉर्शन का। यह आरोप है कि 80 लाख रुपए एक बिजनेसमैन से हनी ट्रैप करके वसूले जा रहे थे। बहरहाल पुलिस में शिकायत हुई और अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई हुई है। जो लेडी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। विराट बेनीवाल जो उनके सहयोगी है उनकी तलाश की जा रही है। तमाम सवाल खड़े हो गए ऐसे में इस केस से कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन पुलिस इस मामले में कर रही है और बिजनेसमैन को एक्सटॉर्ट कब से किया जा रहा था। आखिर क्यों बिजनेसमैन ने ही एक तरह से कहा जाए इंटरेस्ट शो किया, क्योंकि शुरुआत में दोस्ती होती है और उसके बाद दोस्ती कुछ इस तरह से जो है वो आगे बढ़ जाती है कि ये पूरा मामला जो है वो एक्सटॉर्शन से जुड़ जाता है। तंसीम हैदर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तंसीम, ये नामरा कादिर वाला आपने केस पढ़ा होगा। ये यूट्यूबर है गुरुग्राम की, जिसमें अब ये सामने आ रही है बात कि वो एक्सटॉर्ट कर रही थी और कई, अब क्या ऐसा ये संभव है कि कई और लोगों को भी कर चुकी है? देखिए, ये जब इन्वेस्टिगेशन में मामला सामने आया, क्योंकि ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा था, पुलिस के पास शिकायत हुई। पुलिस ने उसमें जब इंटरोगेशन शुरू किया तो पता चला कि वाकई में एक ब्लैकमेलिंग का नेक्सस है जो चल रहा था। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये इन्होंने पहले कभी किसी के साथ एक्सटॉर्शन या ब्लैकमेलिंग नहीं की होगी। यही वजह है कि पुलिस इस पे और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है। और इसमें पुलिस साइबर एक्सपर्ट्स की भी जांच ले रही है, मतलब मदद ले रही है कि आखिर इन्होंने किन किन उस पे प्लेटफॉर्म्स पे इस्तेमाल किया, और इनके जो गैजेट्स हैं उनकी भी जांच की जा रही है। उसमें से भी जो चीज़ें हैं, सबूत हैं, जो उनकी हिस्ट्री है, जो डिलीटेड हिस्ट्री है, वो भी तलाशी जा रही है कि इन्होंने ऐसा तो नहीं कहीं। और उनके पास कुछ पेन ड्राइव्स भी मिली, हार्ड ड्राइव भी मिली हैं, उसकी भी जांच हो रही है कि उसमें भी कुछ ऐसे वीडियोज़ वगैरह तो नहीं है जिससे, क्योंकि होता क्या है, जब एक केस पकड़ा जाता है तो उन पुलिस को इस बात की और उम्मीद होती है कि इससे और भी केसेस पुराने खुल सकते हैं, सामने आ सकते हैं। और इससे पहले भी, जैसा कि मैं बता दूं कि इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का पहले भी इल्ज़ाम लग चुका है, लेकिन तब पुलिस ने इतनी गंभीरता से जांच नहीं की थी। लेकिन इस मामले में जब आप इस तरीके का खुलासा हो रहा है, और ये नेक्सस का होना अपने आप में कोई नई चीज़ नहीं है। क्राइम के इस साइबर वर्ल्ड में जो आज का दौर है, उसमें अमूमन हर दूसरे तीसरे दिन इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं और इस तरीके के केसेस नए नए सामने आते हैं जिसमें इस तरह से वीडियो करके एक्सटॉर्शन किया जाता है। कई जगहों पे तो बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया जा रहा है, कॉल सेंटर टाइप के बना रखे हैं, उनमें छोटे छोटे केबिन्स बना दिए जाते हैं। वहाँ से जो लड़कियों को वो ऑपरेट करती हैं, उसके बाद वो वीडियो कॉल करती हैं या लिंक भेजती हैं। आप जब उस लिंक पे कॉल करते हो तो सीधे वीडियो कॉल कनेक्ट हो जाती है और उधर से आपको न्यूड लड़की दिखाई देती है। आप अगर उसमें वीडियो के ज़रिए उसमें कहीं भी उसके साथ इन्वॉल्व हो गए तो वो मर्ज करके आपका वीडियो तैयार कर लेते हैं। अब उस वीडियो से वो डराने, धमकाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं अपने शिकार को कि हम आपको आप इतने पैसे दे दो, नहीं तो हम आपको बदनाम कर देंगे, आपकी ये फ़ोटो वीडियो हम सोशल मीडिया पे कर देंगे, आपके जानने वाले, आपके दोस्तों को सर्कुलेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह की भी केसेस सामने आ रहे हैं लगातार। ये कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, ज़रूरत इस बात की है लोग अवेयर रहें, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पे आप देखेंगे लाखों ऐसे लिंक्स मिल जाएंगे, फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे। पहले तो चोरी छुपे चलता था स्कॉट सर्विस, अब ये कुल्लम खुल्ला हो गया। अब मोबाइल में लोग सीधे एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है जहाँ ऐसे केस सामने आते हैं तो आदमी जाके ट्रैप में फंस जाता है, जिसे हनी ट्रैप कहा जाता है हमारे क्राइम की दुनिया में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई नई चीज़ नहीं है चिराग, ये होती आई है। और अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है इस तरह के क्राइम में और इजाफा होगा, क्योंकि ऐसे क्राइम में ना तो बहुत ज़्यादा कानून सख्त है और ना ही इसके बैरियर्स हैं ऐसे जिसमें इस पर रोक लगाई जा सके आसानी से। तो ये एक बड़ा खुला हुआ टर्फ है जिस पे लोग ओपनली खेल रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल होने वाले ब्लैकमेल होते भी हैं। कई मामलों में ब्लैकमेल इतने ज़्यादा हो गए कि लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है। सही बात हुआ। इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया ये तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ये चीज़ें ओपन हैं और जो है लोग इसको ऑब्वियसली, अब क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। क्या बचाव के ऐसे कौन कौन से उपाय हैं कि भाई आप बच सकते हैं, आप ये चीज़ें करें तो शायद बच जाएँ? देखिए, सबसे बड़ा बचाव ये है कि आप किसी भी अनजान शख्स से जब आप बात कर रहे हैं
तो आप उससे कोशिश करें कि एक कोई अंतरंग ऐसी चीज़, कोई न्यूडिटी उसमें ना शामिल हो। अगर कोई कोशिश भी करता है तो आप उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अननोन नंबरों से जो कॉल आते हैं उनको अटेंड करने से बचें। और कई मैसेजेस ऐसे आते हैं जो बड़े खूबसूरत प्रोफाइल बने होते हैं, कुछ सेमी न्यूड प्रोफाइल्स होते हैं, उसके ज़रिए आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं कई करती हैं या करते हैं वो गैंग्स। तो आप उसके ट्रैप में मत फंसें। आप इस बात का ध्यान रखें कि ये आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें जो लुभावनी चीज़ें आती हैं अमूमन कि आप मुझसे बात करो, अपनी तन्हाई दूर करो, रात में 1 बजे मैं मिल जाऊंगी, मेरे बेडरूम में वीडियो कॉल करूंगी, इस तरह के लोगों को। तो जो नए यूज़र्स हैं या थोड़ा सा अवेयर नहीं हैं वो इन चक्करों में जल्दी से आ जाते हैं। तो यही इस बात की ज़रूरत है कि भाई आपको अननोन कॉल कर रहा है, ऐसे लुभावनी चीज़ें बता रहा है, करना चाह रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई मंशा तो है ही है। नहीं तो इसमें ये भी तो बात है ना कि अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखो। हाँ, इमोशंस को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल। मैं वही बता रहा हूँ, आप किसी ट्रैप में आ जाएं, किसी क्राइम में फंस जाएं, आपको एक्सटॉर्शन किया जाए, आपको ब्लैकमेल किया जाए, उससे अच्छा है कि आप उससे किनारा कशी कर लीजिए। बात करते हैं प्रवेश पांडे से। प्रवेश, किनारा कशी कर लीजिए, क्या ये संभव हो पाता है या नहीं हो पाता? क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो देखा जाए तो बहुत केस, देखिए बहुत केस में नहीं हो पाता। लॉकडाउन की बात कर लें तो लॉकडाउन में इसका बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था, क्योंकि लोग बाहर जा नहीं पा रहे थे, बहुत लोग घर में बंद थे। जो सिंगल्स थे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था, अगर जिनकी गर्लफ्रेंड दूर थी या जो अपने पार्टनर से मिल नहीं पा रहे थे, तो ऐसे लोग ऐसे चीज़ों में बहुत जल्दी फंस जा रहे थे। जैसे कि सर ने बताया, हाँ मैंने खुद देखा इंस्टाग्राम्स पे ऐसे प्रोफाइल मिल जाएंगे आपको इजीली कि हाँ आपको फ़न चाहिए तो आप इतने रुपए पे कीजिए। हाँ, फन के चक्कर में चले जाते हैं। फ़न के चक्कर में चलाते हैं। उसमें यहाँ तक लिखा रहता है सेमी न्यूड फ़ोटोज़ के इतने रुपए, न्यूड फ़ोटोज़ के इतने रुपए, सब बाकायदा प्रॉपर डिटेलिंग होती है। डोंट आस्क फॉर सैम्पल, मतलब ये सब तरीका होता है। अब आप उस पर अट्रैक्ट हो गए और आपने उसे कॉल कर दिया, जो भी मांग लिया, फिर वो पहले आपके आईडी में जाएंगे, आपके आईडी में आपके परिवार वालों को ढूंढेंगे कि इनके मिलता जुलता सरनेम या कि इन्होंने अपने फ़ोटो में किसी को टैग किया है, तो वो उनकी प्रोफाइल ना अपने पास रख लेंगे, मतलब उसकी जानकारी रख लेंगे। जब वो आपको ब्लैकमेलिंग स्टार्ट करेगा तो आप सबसे पहले उन्हें ना ब्लॉक करोगे, यही करता है अमूमन आदमी। तो वो ना एक दूसरी आईडी से मैसेज करेंगे और आपको मैसेज करेंगे, आपका व्हाट्सअप नंबर तो ले लिया, तो आपको मैसेज करेंगे और बताएंगे देखो इंस्टाग्राम पे तेरे अंकल की आईडी है ना, मैं इनको तेरी ये फ़ोटो भेज रहा हूँ, तेरी हमारी ये चैट भेज रहा हूँ, ये सब चीज़ें भेज रहा हूँ, तूने पैसे दिए थे ना। नहीं तो अगर मान लीजिए आपकी गलती नहीं है तो फिर हाँ, तो गलती इंसान कर ही जाता है ना कहीं ना कहीं गलती कर जाता है, तभी तो ब्लैकमेलिंग का शिकार होता है। नहीं तो गलती नहीं होगी तो क्यों ब्लैकमेल होगा। हाँ, अभी मुझे कोई अचानक से वीडियो कॉल आ जाए, मैं उठा लूँ, चल जाए, मैं बोलूँगा अपलोड कर दे भाई, मुझे पता है सामने तो मैं वीडियो कॉल आ जाए वो बात तो दूर है, मैं तो वीडियो एडिट भी कर सकता है ना कोई भी करने वाला, तो मेरी छोटी वीडियो लगा के साइड में ऊपर एक बड़ी वीडियो लगा के एडिट भी कर सकता है, डर नहीं। लेकिन वही बात है, हर कोई इतना वो नहीं होता ना चिराग जी, सबके घर से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। लड़कियों के मामले में और ज़्यादा होता है, कोई लड़कियों क्यों ब्लैकमेल इजीली हो जाती है कि घर वाले नहीं समझेंगे, जो बाहर वाले वो नहीं समझेंगे कि भाई ये ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है, सेक्सटॉर्शन का शिकार हो रहा है, इसकी कोई किसी ने क्लिप बना ली है, तो कोई नहीं समझता, जिसकी वजह से वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। बदनामी के डर से बहुत कुछ हो जाता है और बदनामी का फ़ायदा ही उठाते हैं ऐसे सब चीज़ें करके। पूछिए थोड़ा इस बारे में प्रकाश आप लीजिए कुछ और इसमें जो अपडेट्स हैं वो बिल्कुल। और इसमें एक वीडियो भी सामने आया सर, वो वीडियो सर ही अभी जस्ट देख रहे थे थोड़ी देर पहले, जिसमें कि जो आरोपी महिला है, जो लड़की है सर, वो वीडियो में ऐसा क्या था और क्या कुछ कह रही है वो? कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं सर? जो अभी जिसके ऊपर आरोप लगा है ये ब्लैकमेलिंग का और पैसे उगाही का। जी देखिए, नामरा कादिर का जो यूट्यूब अकाउंट है, उस यूट्यूब अकाउंट में उसने अपनी बात रखी है, लेकिन खुद आकर उसने अपनी बात नहीं रखी, बल्कि उसने किसी दूसरे यूट्यूबर को कोई चैट अपना भेजा था, अपना पक्ष रख के भेजा था, और उसमें उसने बताया था कि जो भी पैसे उसने लिए हैं गुरुग्राम के जिस बिजनेसमैन से, वो सारे पैसे उसके अपने काम के हैं, मेहनताने के हैं, और न कि ब्लैकमेलिंग के और हनी ट्रैप के। तो ये उसका पक्ष है जो उसने अपनी तरफ से रखने की कोशिश की है। लेकिन जैसा कि आप लोग भी चर्चा कर रहे थे, प्राइमा फेसाई पुलिस को इस मामले में नामरा कादिर की बातों में दम नज़र नहीं आ रहा है। यही वजह है कि पुलिस ने न सिर्फ उसके खिलाफ केस दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया है, बल्कि वो 4 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भी है। और इससे भी खास और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगस्त के महीने में नामरा कादिर के खिलाफ शिकायत दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे जांच के लिए बुलाया था, लेकिन वो जांच के लिए हाजिर नहीं हुई। सितंबर महीने में FIR इस सिलसिले में दर्ज हुई,
सितंबर नहीं और बाद में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सितंबर में इन लोगों ने अग्रिम जमानत की अर्जी जो है वो कोर्ट में मूव की थी और कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया था। तो अर्जी खारिज करने का मतलब ये हुआ कि कोर्ट को भी इनिशियली ये लगा कि शायद इस शिकायत में दम है, इसी वजह से अर्जी खारिज हुई और उसके बाद केस दर्ज हुआ और केस दर्ज होने के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई, जबकि इसका जो पार्टनर है वो फिलहाल फरार है। अच्छा सर, ऐसा बहुत बार देखा जाता है, बहुत लोग फंस जाते हैं इन सब चीज़ों में, ब्लैकमेलिंग के शिकार। अगर कोई हो रहा हो, ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा हो और उसे डर है कि उसकी अगर ये बात बाहर आ जाएगी तो उसे प्रॉब्लम, तो ऐसे में वो किसके पास जाए, किससे हेल्प ले, कौन उसकी सही तरह से उसकी हेल्प कर सकता है? देखिए मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ऐसा काम कीजिए ही मत कि आप ब्लैकमेलिंग की जाल में फंसे, और अगर खुदा न खास्ते भी मैं क्या कहूँ, मतलब आपकी अपनी ही गलती होगी अगर होगी तो, अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया और अगर आपको लग रहा है कि आप फंस सकते हैं, तो पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है जो आपको बचाए। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या करती है, जब आप कोई इस तरह की शिकायत लेकर जाते हैं तो एजेंसी एक तो आपकी जो आइडेंटिटी है उसे छिपा कर रखती है, कंसील करके रखती है, और दूसरा ये कि जो दोषी होता है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसके कब्ज़े में आपके से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आपत्तिजनक चीज़ें, उसको वो कलेक्ट कर लेती है, फ़ौरन अपने कब्ज़े में ले लेती है, सो दैट वो उसको स्प्रेड न कर पाए। और जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है तो जिस आदमी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होता है वो भी घबरा जाता है, तो आमतौर पर वो एफआईआर दर्ज होने की खबर मिलने पर भी उसको सोशल मीडिया पे तुरंत नहीं डालता, क्योंकि डालना मतलब अपनी मुसीबत और बढ़ाना। तो इसीलिए वन एंड ओनली फार्मूला यही है कि अगर कोई इस तरह की बात है जहां आपको लग रहा है कि आप फंस सकते हैं, ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, तो फ़ौरन पुलिस के पास जाइए, कोई दूसरे विकल्प के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया सर। इस विषय में और डिटेल जानकारी हम बात करेंगे चिराग सर से। चिराग सर, आप तो बहुत सारे अननोन लोगों के साथ जुड़े हैं, जैसे कि आप बहुत सालों से, तंसीम सर आप लोग बहुत सालों से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपको बहुत ऐसे लोगों के रिक्वेस्ट आते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेजेस आते होंगे कि सर मैं आपका फ़ैन हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो आप क्या हर किसी से जो अननोन है उस पर ट्रस्ट कर लेते हो या बात करना क्या हो सकता है अननोन पर ट्रस्ट, आप खुद बताइए? नहीं, बहुत बार होता है कि आपको लगता है जेन्युइन प्रोफाइल है, जिसके 1 मिलियन फॉलोवर्स है, हो सकता है कि वो जेन्युइन हो, ऐसा नहीं लगता कभी? क्योंकि इसके भी देखो ठीक ठाक फॉलोवर्स थे और अच्छी खासी प्रोफाइल। मैंने आपको सुबह भी जब हम लाइव कर रहे थे एक चीज़ बताई थी, ये आपकी अपनी सोच के ऊपर है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, अगर आपका इंटेंशन अलग है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो नहीं, ये बात तो, लेकिन कैसे समझेगा अगर आपको सामने से 50 मैसेज आ रहे हैं, आप कैसे अवॉइड करोगे? क्या आप दिमाग में ठान के बैठोगे नहीं मैसेज करने ही नहीं, मैसेज देखना ही नहीं है? नहीं, देखिए अब आते हैं मैसेज तो थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन होता ही है, ऐसा नहीं है मैं कहूँ नहीं होता, लेकिन ये तो आप ही के ऊपर है कि आपको आगे कन्वर्सेशन बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे ऊपर ही डिपेंड है, और दीपिका भी है साथ में। मैं दीपिका पे जानना चाहूँगी, दीपिका ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए? आपके तो बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे और वो देखते भी होंगे ये सब चीज़ें, उनको भी साथ भी ये सब चीज़ें होती होंगी। देखिए, मुझे इस मामले में ये लगता है कि आप आजकल तो आपकी जो फैमिली पर्सन है, आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप बहुत टाइम से जानते हैं, उनके साथ भी इतने ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, तो किसी अननोन के साथ अगर आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो बहुत ही एक गलत प्रैक्टिस है, मतलब उसे अवॉइड करें। क्योंकि आजकल कितने भी अननोन लोग हैं आप जिन्हें जानते नहीं हैं, आप ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जैसे श्रद्धा आफ्ताब वाले में ये लोग ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर मिले थे, तो इन तमाम चीज़ों में ना थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। और ऐसा भी नहीं है, कुछ रिलेशनशिप सक्सेसफुल भी रहे हैं, लेकिन उसमें आपको डिपेंड करता है कि आप किससे मिले हैं, कौन है वो पार्टनर या कैसा है, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो लेकिन फिर अननोन लोगों से अगर बातचीत नहीं करेंगे तो प्यार का सिलसिला आगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों का जो ये रिलेशन है ये सब चीज़ों से आगे बढ़े। वो सब सिचुएशनल होता है। आप देखिए, हर चीज़ एक पहलू पे नहीं होती, उसके 2 पहलू होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें सक्सेसफुल रहेंगी, कुछ नहीं। मनीषा जी भी, उनसे भी उनका, हाँ, उनसे भी आप पूछ लीजिए। मनीषा जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से ये सब लॉकडाउन के बाद से देखा गया कि लोग अपने आप को, सबसे पहले तो मैं आपकी उसी बात को खारिज करती हूँ कि अननोन लोगों से बात नहीं करेंगे तो प्यार का सिलसिला आगे कैसे बढ़ेगा। बहुत सारे अलग तरीके होते हैं। हाँ, तो जैसे सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया आजकल, बहुत इजीली डेटिंग, आप किसी अननोन पर्सन के साथ चले जाते हैं, ऐसे बहुत सारे डेटिंग ऐप है, जिसका हमने एक देखा भी जीता जागता उदाहरण, आफ्ताब का केस। तो ऐसा क्या लगता है कि अब लोग अगर डेटिंग साइट्स पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक जरिया था लॉकडाउन में कि लोग ऑनलाइन ही लोगों से बात कर पा रहे थे, दोस्ती कर पा रहे थे, तो ऐसे में क्या? तो फिर अगर वो ऐसे डेटिंग साइट्स पे मिलते हैं और बात करते हैं तो उन्हें बहुत सतर्क भी रहना चाहिए और ये मानकर चलना चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो पहले से वो अवेयर रहें। अगर वो इस तरह की डेटिंग साइट्स पे मिल रहे हैं, किसी अननोन से बात कर रहे हैं, तो ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें
और पूरी जांच पड़ताल के साथ करें, आंखें खोलकर प्यार करें। ऐसे में लेकिन देखिए ना, यहाँ जांच पड़ताल आपने और समझिए, किसी भी केस में, प्रोफाइल आपको लगा कि रियल है, समझिए मिल भी गया, उसके बारे में आपने इन्वेस्टिगेशन किया कि चलो रियल प्रोफाइल ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बाद फंस में रहे जाके हैं, उसने ऐसा कुछ किया तो हाँ, आपको जिस पॉइंट पर ऐसा लगे कि आप फंस रहे हैं, आप परेशानी में, आप कंप्लेन कर दें। आपके पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप सच्चे हैं और आप अगर बिल्कुल सही हैं और आप एक अच्छा और फेथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, आप पुलिस में जाएं, कंप्लेन कर दें। क्या मतलब आपको लगता है कि मतलब उतना अगर आदमी कुछ किसी चीज़ से डरा है, ब्लैकमेल हो रहा है, तो उतना ईजी होता है उसके लिए जाना? देखिए, वो इजी नहीं होता है, लेकिन उसमें फंसते जाना और बाद में उस परेशानी को लेकर और परेशान होना, उससे बेहतर ये होगा कि आप जो है वो पुलिस के पास जाएं और आप इस चीज़ को समझें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मनीषा ने और सुप्रीतिम सर सब ने यही बोला कि आपकी हेल्प सिर्फ पुलिस ही कर सकती है ऐसे टाइम में, और उन्हीं के पास जाना सबसे बेटर आइडिया होगा। और इस पे हमारे ना सर हैं सुनील सर, वो साइबर क्राइम पे ज़्यादा अच्छी खबरें करते हैं और साइबर क्राइम पे उनका विशेष स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज सब उनकी होती हैं। तो उन्हीं से जानेंगे सर, ऐसा किसी के साथ हो रहा है साइबर फ्रॉड, तो सबसे पहला क्या करें? अगर उसको कोई ऑनलाइन वीडियो आ गया, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो सबसे फर्स्ट स्टांस क्या करें तुरंत? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ जाए कि जो वर्चुअल क्या है, जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया, सब फेसबुक पे हो रहा है। हाँ, तो ये समझिए कि एक तरीके से सोशल मीडिया, उसको वर्चुअल मीडिया से आप जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो वर्चुअल का मतलब है कि आभासी, मतलब आपको चीज़ें, वो चीज़ जो दिख रही है ना, एक्चुअल होती नहीं है। तो जिसकी आप अभी बात कर रहे थे ना कि फ़ोटो लगाते हैं तो कैसे जाने क्या है, आप मान के चलो पहले ही कि वो गलत है, मतलब वो फ्रॉड हो सकता है, मतलब ठीक ना। हमेशा अपने दिमाग में ना, मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें, जैसे आप रियल लाइफ में क्या है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाइए, लेकिन जैसे आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, सोशल मीडिया मतलब वर्चुअल दुनिया में जाते हैं, तो आप निगेटिव अप्रोच को पहले आके रखिए। ये गलत होगा। अगर आप ये सोच रखेंगे कि ये गलत हो सकता है, उसी तरीके से आप सोचेंगे उसके बारे में, यार आप ये सोचो ना कि आजकल जैसे जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, किसी के पास आता है कि जी केबीसी में आपने इतने रुपए जीत लिए, आप ये करोगे, आपके पास एक मैसेज आता है कि आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे, 50,000 मिल जाएंगे, एक सफारी गाड़ी मिल जाएगी, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो आप इसको बड़ा देसी फंडा सोचिए कि मान लीजिए जैसे मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर मेरे पास एक ऑफ़र आता है या मेरी कंपनी ऑफ़र दे रही है कि यार मुझे ना 10 सफारी गाड़ियाँ किसी को देनी है लकी ड्रॉ में, तो हम किसे देंगे? आप किसे देंगे? अपने किसी नॉन जानने वाले, किसी क्लोज रिलेटिव, आप उसको देंगे ना। मतलब 10 आपके पास ऑफर है तो आप किसे देंगे भाई? सीधी सी बात है। किसी जानने वाले को, अपने दोस्त से, अभी कुछ होता है, आपको कोई मिलते हैं पासेज, ठीक ना, एक शो हो रहा है, तो आप किसी को अननोन को फोन करके आप देते हो कि भाई मेरे पास आज सोनू निगम के 2 पासेज पड़े हुए हैं, क्या आपको चाहिए? आज अमिताभ बच्चन का एक शो होने वाला है, ये पास मेरे पास, आपको चाहिए? आप ऐसा करते हो? कोई भी करेगा? नहीं करेगा ना। तो यार वैसे समझो ना कि आपको ऑफर क्यों मिल रहा है फिर। बिल्कुल ठीक है, तो वैसे झांसों में ना आए, तो झांसी में आने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया, जो भी वर्चुअल दुनिया है, आप पहले निगेटिव अप्रोच में, यार मुझे कर क्यों रहा है? हाँ, तो जाहिर सी बात है, मुझे करने का उसका कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा रिलेटिव है, ना दोस्त है, तो मुझे कर रहा है, तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। सारे लोग फंस जाते हैं कि लकी ड्रॉ लगाए आपको। वो तो कहेंगे ही भाई लकी ड्रॉ, लेकिन आप खुद सोचो कि आप ही क्यों यार। बिल्कुल, हम कह रहे हैं लकी ड्रॉ देना ही है, तो बंदा वो किसी जानने वाले को देगा ना यार, उस फायदा उसका करवाएगा कि यार 10,000 रुपये आप लगाइए, आपको 10 लाख की गाड़ी मिल जाएगी। अपने जानने वाले को देंगे ना, अपने रिलेटिव को देंगे। तो आप वहीं से ये चीज़ समझिए, बेसिक अगर आप फंडा क्लियर रहेगा ना, आप कभी झांसे में नहीं आएंगे, मेरा मानना है। उसी तरह अब आते हैं आपके पॉइंट पे, कोई लड़की आपको अप्रोच कर रही है, यार क्यों आपको अप्रोच करेगी वो? या तो बिना उसके फायदे के एक लड़की, मतलब लड़की चाहे असली हो, चाहे नकली हो, चाहे जो भी हो, XYZ, ठीक है, उसका क्या आपसे क्या फ़ायदा मिलेगा? जाहिर सी बात है। तो कोई फ़ायदा होगा तभी आपको अप्रोच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगी। तमाम ऐसे आप जाते हैं किसी रास्ते में, कोई लड़की आपसे बात करती है क्या? लेकिन वर्चुअल मीडिया में आप आते हैं, जैसे ही सोशल मीडिया पे आते हैं, तुरंत आ जाते हैं। क्यों? तो इसको आप ऐसे करेंगे तो आपके साथ ऐसा फ्रॉड होगा ही नहीं। अगर हो जाए तो आपको बड़ा सीधा सा फंडा है कि अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है तो 1930 1930 या 1930 पे या फिर 155260, ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है। ये अपने देश का है, गृह मंत्रालय की तरफ से है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया। आप इस पर कॉल करके आप तुरंत एक कंप्लेंट लॉन्च कराइए, और अगर आपके पैसे गए हुए हैं तो उस अकाउंट को ब्लॉक भी कराया जा सकता है। उस अकाउंट की डिटेल देनी पड़ती है, बाकायदा उसमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, एक आपको लिंक दिया जाएगा, उस पर फॉर्म भर के सारी डिटेल करके, तो काफ़ी हद तक आपके पैसे भी रिफंड होने के चांसेस रहते हैं। तो ये ज़रूर करें आप। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि सर ने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी। और इसी तरह साइबर क्राइम और
बहुत सारे जो बढ़ रहे दिन पे दिन, उनसे बचने का तरीका एक ही है कि आप एक नेगेटिव अप्रोच रखें कि ये सच नहीं हो सकता, कोई मुझे क्यों पैसे दे सकता है, KBC का क्यों मैं गेम जीत सकता हूँ, क्यों भाई कोई मुझे फ्री में फ़न कराना चाहता है। ये सब चीज़ें जो है वो छलावा है, अगर इसमें आप फंस गए तो फिर आपका सत्यानाश। आज के लिए इतना ही।